कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं तो क्या ही बताऊं। सुनो, आज जो है ना पौधे में ग्रो बैग में नहीं लगाऊंगा। आज लगाएंगे पौधों को जमीन में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, अभी तक के सारे पौधे मेरे ग्रो बैग या टेरेस गार्डनिंग के होते थे। आज ये देखो, पहले तो अमरूद देखो, अमरूद इतना नो सस्पिशन, कोई वो नहीं, कोई नो सस्पिशन, कोई वो नहीं रखूंगा कि वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ये क्या चीज है, फलाना ढिमकाना। ब्लैक अमरूद का पौधा है, ध्यान से देख लो। ऐसा ही होते हैं, पत्ती और ये पतली सिस्टम है, और इसको मैं आज जमीन में लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखो, जमीन में है तो जमीन में हमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन मिल ही जाता है। लेकिन अगर हम इस जमीन की मिट्टी देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नजदीक से आकर अगर आप देखें तो ये मतलब चिकनाहट बहुत है मिट्टी में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कमी बहुत है। आसपास का एरिया देखकर भी हमको ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे घास वगैरह जो चीज भी है तो ग्रोथ नहीं है, और पौधों में ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस पौधे को सिंपल सा हमको अगर जमीन में लगाना है तो इस मिट्टी को नाइट्रोजन से रिच करना पड़ेगा। अगर हमने इसको नाइट्रोजन से रिच कर दिया तो हमें ब्लैक अमरूद का स्वाद लेने को मिल सकता है अगले सीजन तक, समझ गए। तो चलिए आज इसको लगाते हैं। पौधा हमारा पहले से रेडी है, लेकिन इस जमीन में थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े भी होते, फसल होती है, उसको भी नुकसान करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, और अभी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मई स्टार्ट होने वाला है, फिर अभी हुमस बढ़ेगी और गर्मी रहेगी कस के, और आगे फंगस की बीमारी, पौधे सड़ा देंगे। तो इन सब से बचाव के लिए जो जो चीज लगता है, सिर्फ काम की बात, कोई बकवास वाला काम नहीं। सिंपल सा हमने गड्ढा खोद लिया है जिसमें हमारा ये फिट हो जाए, ठीक है। तो अगर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा लगभग 4 इंच का ये इसका रूट बॉल का शेप है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आज इसमें लगाएंगे, लेकिन हमसे गलती से गड्ढा ज्यादा खुद गया है, तो जरूरत नहीं है इसको बहुत ज्यादा पाटने वाटने की, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये जो हमने ये मिट्टी निकाल रखी है इससे इससे बाहर, अभी हम इस मिट्टी को ही प्रिपेयर करेंगे। इस मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए इस मिट्टी में हम नाइट्रोजन रिच खाद, ये आप इसके जगह पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 साल पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद है। इस गोबर की खाद को मैं इसमें मिक्स करूंगा थोड़ा सा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अगर तो मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट है। तो लेकिन अब देखो इतना सारा, आधे ज्यादा लोग तो ये बोलेंगे भैया छोटा सा पौधा है, इसमें सब कुछ डाल रहे हो, वो भी मई के महीने में पौधा है तो मर जाएगा। तो मैं ही बाहर रखूंगा तो वैसे भी मर ही जाएगा। तो जमीन में लगा देता हूँ, और जमीन को मैं न्यूट्रिशन रिच बना रहा हूँ, और ग्रो बैग में नहीं लगा रहा हूँ, समझ में आया। तो ये है नाइट्रोजन से रिच वर्मी कंपोस्ट, 1 कूप मैंने डाल दिया, ठीक। और पौधा ये डाइजेस्ट कर लेगा। मेन हमें मैं पौधे के लिए नहीं मेन वो कर रहा हूँ, मेन काम मेरा है जमीन को न्यूट्रिशन रिच बना रहा हूँ। ये मेन जो 2 फर्टिलाइजर है, बस इसी का काम है, और कोई सीवीड ताम झाम एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, फंगस की बीमारी ना लगे उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें साफ फंगिसाइड, लगभग ये 1 से 2 चम्मच मिलाऊंगा। आप ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बासियाना कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप जानते हैं, ये सारों को मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अब ये मिट्टी हमारी रेडी हो गई है, हमारी मिट्टी रेडी हो, ये इसमें सारी चीज जो भी जरूरी थी वो तो हमने मिला दी। अब इसमें सिर्फ हमको कीड़ों से रोकथाम करनी है, और इसके लिए हमारे पास जो भी इंसेक्टिसाइड फिलहाल के लिए मौजूद है वो प्रोफेक्स सुपर के नाम से आता है मार्केट में, जिसका मेन केमिकल जिसमें प्रोफेंस और साइपरमेथ्रिन होता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें, और सिर्फ एडल्ट ही इसका इस्तेमाल करें, छोटे बच्चे ना ही करें तो बढ़िया है। थोड़ा सा ये खतरनाक केमिकल है, और अगर वो भी बहुत ज्यादा अगर आपकी मिट्टी में कीड़ों की समस्या है तो ही करें। नहीं तो मेरा तो यही मानना रहेगा, अगर नीम खली से ही मर जाते हैं, या आपके पास नीम खली हो तो इसमें मिक्स कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ना नीम खली है ना कुछ है। अभी कैल्शियम, ये जो अमरूद के बीज बनते हैं वो कैल्शियम की वजह से बनते हैं, और जितने भी बीजदार फल बनते हैं उसमें कैल्शियम होता है तभी बनते हैं। फिलहाल मुझे मिट्टी में कैल्शियम मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट जमीन में बना रहे हैं। तो जितनी भी जरूरत होगी पौधे को कैल्शियम वगैरह की, फास्फोरस की, वो अधिकतर जमीन से ही पूरी हो जाएगी। बावजूद इसके अगर ये नहीं कंप्लीट करता है, अगर ये मुझे सही टाइम पे ग्रोथ नहीं दिखाएगा, तो फिर मैं इसमें मिक्स करूंगा अपना जो भी पत्तियों की खाद है, राख है। राख अगर मैं इसमें डालूंगा तो उसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस होगा, कैल्शियम होगा, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। फिलहाल के लिए मैं इसको और ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं दे रहा, क्योंकि ऑलरेडी मई का महीना है और गर्मी से पौधा जल भी सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही काफी है। और अब आइए पौधे को प्लांट करते हैं। आपको जो भी मेन चीज थी वो तो मैंने बता दी। अब सिंपल सा हमको कुछ नहीं करना है, पौधे का आप ब्लेड से, चाकू से, किसी भी तरीके से इसको ग्रो बैग से निकाल लीजिए। कभी भी पौधे को ग्रो बैग से निकालने के लिए इसको डायरेक्ट मत खींचिए, नहीं तो पूरा पौधा बर्बाद हो जाएगा। आप सिंपल सा इसको साइड से आपने इसको फाड़ लिया है, और रूट बॉल बिना डैमेज किए
बिना डैमेज किए रूट बॉल ऐसे बहुत प्यार से इसको आप निकाल लीजिए। आपको जिस भी जगह पे रखना है, ये हमारी पहले से प्रिपेयर्ड मिट्टी है, इसको हम अच्छे से इसमें डालते हैं। ठीक है, इसको इसमें हमने डाल दिया और पौधे की जितनी लंबाई है उस हिसाब से हमने इसको लगा दिया और इस मिट्टी को हम इसमें भर देंगे। तो दोस्तों बस इतना सा ही काम है और फिर देखिए काले अमरूद का जलवा नेक्स्ट एपिसोड में। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो इच्छा लगे सब कर दो।